हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात नीरज सर से और नवल सर से करवाने वाले हैं एक वीडियो के माध्यम से। आप लोगों ने काफी ज्यादा जानकारी शेयर किया है हम सभी वीएलई मित्रों को कि अपने यूसीएल सेंटर को या अपने ईसीएमपी सेंटर को आप कैसे चलाएं कि ताकि बहुत ज्यादा दिन तक चलता रहे, ब्लैक लिस्ट ना हो आपकी आईडी, डॉक्यूमेंट कैसे लगाएं। और खासकर एक सबसे बड़ी जानकारी जो आप लोगों ने दी है वो ये दिया है, जो ऑप्शन नया वाला आ गया है डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपडेट का। इसका मतलब क्या है, इसमें कैसे हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम कर सकते हैं अपने सेंटर का, ये सारी बातें आप लोगों ने आज ट्रेनिंग में बताया है। तो आइए इन लोगों का वीडियो हम लोग देख लेते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे तमाम सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। वैसे समय समय पर मैं खुद आप लोगों को ट्रेनिंग देता रहता हूं, लेकिन मैंने सोचा इस बार सर लोगों ने डायरेक्टली सारा कुछ बताया है, जो कुछ मैं पहले भी आप लोगों को ट्रेनिंग में बता चुका हूं, लेकिन कुछ नई चीजें हैं जो आप लोगों ने आज के इस वीडियो में ज्ञान दिया है। तो आप सभी लोग उस तरीके से अपने सेंटर को मेंटेन करके रखें, क्या क्या करना है सारा गाइडलाइन आप लोगों ने बताया है। तो आइए देख लेते हैं। अली भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं नवल शर्मा, सीएससी उत्तर प्रदेश टीम, यूआईडी टीम से। यहाँ पे मैं सीएससी उत्तर प्रदेश में आधार वर्टिकल रिप्रेजेंट करता हूँ। आज की मुलाकात कार्यक्रम में सभी वीएलई भाइयों का स्वागत है। आज की मुलाकात कार्यक्रम में आधार से संबंधित जानकारी साझा करेंगे। मेरे साथ है मेरे साथी सहयोगी नीरज आनंद भी जुड़े हुए हैं, जो कि आपको पीपीटी के माध्यम से हमारे आधार यूसीएल जो बीएलईज हैं, जो अभी तक केवल डेमोग्राफिक अपडेट का काम करते हैं, यूसीएल में एक नई सर्विस ऐड ऑन हुई है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट। उसके बारे में हम आपको, आधार कार्ड आज की डेट में एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो गया है। ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंस आधार कार्ड की हो गई है, तो उस आधार कार्ड को बनाने के लिए जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी उतना ही हम लोग इम्पोर्टेंस, यूआईडी की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार हमें उन डॉक्यूमेंट्स को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख के तब लेना है, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे उसका आधार कार्ड बनने जा रहा है या आधार कार्ड संशोधन होने जा रहा है। और एक बार अगर किसी का आधार कार्ड संशोधन हो गया या आधार कार्ड बन गया, तो उसके बिहाफ पे उसे इन फ्यूचर जितनी भी सर्विसेज, चाहे वो गवर्नमेंट की सर्विसेज हो या फिर और भी जहाँ पे भी उसको नेसेसरी जरूरत पड़ती है आधार कार्ड की, तो उन सर्विसेज, उन सुविधाओं का वो लाभ ले पाता है। पूरा हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाया, और उसके बावजूद अगर हम जब सेंटर विजिट करते हैं तो चीजें पता लगती हैं कि सर वो हम रजिस्टर नहीं बना पाए, या रजिस्टर हमारा खो गया, या रजिस्टर जो है हमारा बच्चों ने फाड़ दिया। इस तरह की चीजें मिलती हैं सुनने के लिए। ये सर एक मौका दे दीजिए, हम रजिस्टर आगे से बना लेंगे। तो प्लीज कृपया करके, क्योंकि आधार अपडेट का काम केवल हम लोग ही करते हैं, सीएससी ही करती है, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोगों पे बहुत निगाहें हैं कि हम लोग अपना जो काम है, एक तो लोगों की सुविधाजनक तरीके से उनको सर्विस दें उनके, और दूसरा किसी से ओवर चार्ज ना करें, व्यवहार अच्छा रखें कस्टमर के साथ में, ओवर चार्ज बिल्कुल नहीं करना है। आने वाले समय में हम जो अभी आपको आज लाइव सेशन रखा है, उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की जो सर्विस बताने जा रहे हैं, उसमें आपको बहुत स्कोप है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से यूआईडीआई ने बताया है, जो गाइडलाइन जारी हुई है 2015 से पहले जिनके भी आधार बने हैं, 2015 से पहले जिन लोगों के आधार बने हुए हैं, सभी लोगों को अपनी केवाईसी, अपने पीओआई और पीओए, आईडी एड्रेस प्रूफ आप लोगों के सेंटर्स के पास आके और अपडेट कराना है। उसका चार्जेस भी आप लोग, जैसे अभी डेमोग्राफी अपडेट के लिए किसी का नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, मेल आईडी कुछ भी सही करते हैं तो 50 रुपए चार्ज करते हैं रेजिडेंट से। सेम वे में यूआईडीआई ने इस काम के लिए भी केवल डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए 50 रुपए चार्जेस आप लोगों के लिए रखे हैं, या आपको रेजिडेंट से वो लेने हैं। और एक बहुत बड़ा नंबर है जो की अगर बात करूं मैं, यूआईडीआई की तरफ से थोड़ा सा हिंट्स दिए हम लोगों को, नंबर्स बताए गए हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है एक, जो कि 2015 से पहले आधार कार्ड बन चुके हैं यूपी में। तो आप लोग अपने सेंटर्स को बनाए रखने के लिए यूआईडीआई की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप काम करिए प्लीज, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। जिन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, या फिर जिनके सेंटर्स कई बार बंद हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि यार मेरा काम बंद हो गया तो और लोग भी काम कर रहे हैं, उनका काम नहीं, ऐसा नहीं। आप लोगों को आज की डेट में जो भी हमारे सेंटर्स लाइव हैं, जो यूसीएल की सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सावधानी से काम करने की जरूरत है। केवल 50 रुपए रेजिडेंट से चार्ज करिए, चीजों को मैनिपुलेट हमें नहीं करना है। जब चीजें पकड़ में आती हैं, बात करते हैं कि 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए क्यों चार्ज किया, तो हम लोग ये सफाई देते हैं
कि हमने प्रिंट का चार्ज ले लिया उससे। तो प्रिंट का चार्ज हमें एडवांस में नहीं लेना है। आप प्रिंटिंग का काम तो तब करेंगे ना जब आपने किसी का कोई एनरोलमेंट किया, कोई अपडेट का काम किया, नाम, मोबाइल नंबर या जन्मतिथि या मोबाइल नंबर कुछ भी अपडेट किया आपने, तो आप गारंटी नहीं ले रहे हैं कि वो सही होके आ जाएगा। इन केस अगर वो रिजेक्ट हो गया उसका एनरोलमेंट, तो फिर हमने प्रिंटिंग चार्जेस उससे एडवांस में कैसे ले लिए। तो हम इस चीज के लिए और बना के रखें और रजिस्टर में एंट्री प्रॉपर हो। कई बार रजिस्टर बने हुए होते हैं तो रजिस्टर में आप लोग जो नाम है, नाम के साथ में उसका मोबाइल नंबर क्या था, तो मोबाइल नंबर कुछ और ही उसमें आप लोग मेंशन करते हैं, या मोबाइल नंबर पे जब हम लोग कॉलिंग करते हैं तो वो नंबर्स मिलते नहीं हैं। तो प्लीज जिस रेजिडेंट का जिस दिन काम किया, यह एंट्री आधी अधूरी मिलती है। या आपने जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उस दिन 15 अपडेट किए किसी के, तो आपके रजिस्टर में 10 की एंट्री मिलती है। प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि यूआईडीआई के पास सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। सिंक रिपोर्ट से आपका पता लग जाता है कि किस दिन आपने कितनी अपडेट किए और किस रेजिडेंट का अपडेट किया, उसका मोबाइल नंबर क्या था। जब भी कॉलिंग होती है तो हम लोग एलिगेशंस लगाते हैं एक दूसरे पे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कर रहा था, या दूसरा बीएलई ऐसे कर रहा था, या रेजिडेंट ने झूठी शिकायत कर दी। अब मैं अपने जो मेरे साथी हैं, नीरज आनंद साथ में मेरे जुड़े हुए, उनसे चाहूंगा कि वो जो मेन आज की डेट में, आज की मुलाकात में मेरा पर्पज है कि एक नई सर्विस हमारे सभी यूसीएल बीएलई के साथ में जुड़ने जा रही है आपकी ईसीएमपी क्लाइंट पे। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पीपीटी के माध्यम से, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको उस पर एक क्लैरिटी में आप लोगों को देना चाहूँ। ये अभी जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सर्विस है, सर्विस तो लाइव कर दी गई है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर वर्जन की बात करें तो अभी 166 वर्जन जिन बीएलई भाइयों के अपडेट हो गए हैं उस पर सक्सेसफुली ये सर्विस अभी लाइव होके और ऑपरेशनल है। इसके अलावा 162 चल रहा है, किसी का 165 है, 163, 164, कोई भी वर्जन है 166 के अलावा, तो उस पर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस आएगी। तो जिन बीएलई भाइयों के अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुए हैं, तो पहली चीज तो वो लोग अभी पैनिक ना हो, परेशान ना हो। टैक्स सेंटर से उस पर लगातार काम हो रहा है और धीरे धीरे सारी मशीन जो है 166 वर्जन पे अपडेट की जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अगले कुछ ही दिनों में ये सारे वर्जन जितने भी हमारे यूसीएल वर्जन चल रहे हैं सभी 166 पे हो जाएंगे, जो कि बीटा स्टेबल वर्जन है आज की डेट में, और उसके माध्यम से आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का काम कर पाएंगे। अब इसमें एक चैलेंज ये आ रहा है थोड़ा सा कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की बात हम लोगों को तो बता दी गई, लेकिन रेजिडेंट को नहीं पता है। तो उसके लिए यूआईडीआई से भी गाइडलाइन जारी की जा रही हैं कि जो भी लोग जिनके आधार कार्ड 2015 से पहले बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ से यूआईडीआई ने सर्कुलर जारी किए हैं, वहां से भी पुश किया जाएगा कि रेजिडेंट को अवेयरनेस न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, जो भी मीडियम है उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाएगी जानकारी ये कि जिन लोगों के आधार कार्ड 2015 से पहले बने हुए हैं वो लोग अपने पीओआई और पीओए सभी लोग अपने नियरेस्ट हमारे सीएससी आधार संशोधन केंद्र या जो भी और भी हमारे आधार सेवा केंद्र खुले हुए हैं उन पे जाके अपने पीओआई और पीओए आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट करा लें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से आप लोगों के जो यूसीएल वर्जन है उस पर ये सर्विस आ रही है और किस ऑप्शन पे जाके क्या क्या स्टॉप फॉलो करने हैं आप लोग। अभी पिछले कुछ समय से जब से वर्जन अपडेट हुआ है 162 से ही कुछ चेंजेस और भी हुए हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके। आप लोगों के जो भी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे हो उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2-3 चीजें हैं। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहूँ तो सबसे पहले एक चेंज ये हुआ कि आप लोग जो पहले मार्कशीट लेते थे, कोई भी मतलब रेजिडेंट है जिसको कि अपने नाम में कोई करेक्शन कराना है तो मार्कशीट लेते थे आप लोग, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन कराना है तो मार्कशीट वाला ऑप्शन आप लोग नाम संशोधन के लिए यूज करते थे, जो कि आज की डेट में सर्टिफिकेट के रूप में आती है जिसमें फोटो आईडी लगा रहता है, फोटो है। तो फोटो के साथ में अगर कोई मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट उसका 10th का रहता था तो उसको आप लोग पीओआई में यूज करते थे। तो वहां पे एसएचजी करके एक ऑप्शन आता था, तो वो ऑप्शन ना दे करके अभी आप लोगों को ईसीएमपी क्लाइंट में जो यूसीएल वर्जन आप लोग यूज कर रहे हैं वहां पे SLC/एस्टेट स्कूल रिकॉर्ड करके जो ऑप्शन आ रहा है आपको मार्कशीट की जगह वो सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज डोमिसाइल जो हमारा की मूल निवास, सामान्य निवास बोलते हैं जिसको की, तो सामान्य निवास आप लोग पहले एड्रेस प्रूफ के लिए ही लेते थे। अभी आप लोगों को जो नई पीओआई पीओए की लिस्ट हम लोगों ने जारी की थी, हम लोगों को शेयर की थी आप लोगों को यूआईडीआई से जो जारी हुई है और हम लोगों ने आप लोगों को सर्कुलेट की है, तो उसमें आप लोगों ने देखा हो कि आईडी प्रूफ में भी वहां पे डोमिसाइल आ रहा है। अब आईडी प्रूफ में डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आ रहा है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर में क्या
ऑप्शन चूज करना है तो उसके लिए आप लोगों को एक ऑप्शन आ रहा है, चाहे वो आईडी प्रूफ के लिए आ रहा हो या एड्रेस प्रूफ के लिए, वहां पे स्टेट ऑब्लिक सेंट्रल आईडी सर्टिफिकेट करके जो ऑप्शन आ रहा है आपको उसमें वो सिलेक्ट करना है डोमिसाइल वाले केस में। अब तीसरी लास्ट बात मैं आप लोगों को अपडेट देना चाह रहा हूँ, इसमें जो चेंजेस हुए जो कि डॉक्यूमेंट्स को लेके काफी कंफ्यूजन हैं, तो उसमें एक चेंजेस हुआ है डीओबी को लेके। डेट ऑफ बर्थ के लिए जैसे कि यूआईडीआई ने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप लोगों को दिया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर कोई भी गजेटेड ऑफिसर से करा के लाएगा, सत्यापित करा के लाएगा गजेटेड ऑफिसर से डीओबी वाले केस में, तो डीओबी वाले केस में केवल गजेटेड ऑफिसर का मान्य होगा, उसमें ग्राम प्रधान का हमको नहीं लेना है। और गजेटेड ऑफिसर का जो डीओबी के लिए वो लेके आएगा सत्यापित करा के, तो उसमें आपको ईपीएफओ वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो सेलेक्ट करना है उसकी डीओबी चेंज करने के लिए। ठीक है, तो तीन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ब्रीफ किया, जो भी सॉफ्टवेयर अभी अपडेट हुआ 162 से। तो पिछले कुछ समय से काफी कंफ्यूजन है कि किस पे क्या लगाएं, कौन से ऑप्शन को चूज करें अगर ये डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। तो हम लोगों ने मैंने आपको बताया कि हम लोगों को तीन जो चेंजेस हुए हैं मेजर, वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिए। आपको डोमिसाइल पीओआई में भी ले सकते हैं, आप किसी का नाम करेक्शन करना है तो आप डोमिसाइल लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है स्टेट ऑब्लिक सेंट्रल आईडी आइडेंटिटी ऑब्लिक सर्टिफिकेट वाला जो ऑप्शन आ रहा है। डीओबी अगर किसी को कराना है और स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज कर रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहली चीज तो केवल गजेटेड ऑफिसर से करा के लाएगा और ऑप्शन ईपीएफओ वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स की अगर कोई भी कंफ्यूजन है, मार्कशीट के लिए मैंने आपको बताया कि मार्कशीट जो भी 10th का सर्टिफिकेट होता था पहले एसएससी करके स्पष्ट लिख के आता था, उसकी जगह पे अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें एसएलसी ऑब्लिक एस्टेट स्कूल रिकॉर्ड्स आ रहा है, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है नीरज, अब जो हम लोग बताना चाह रहे हैं पीपीटी के माध्यम से, पीपीटी शेयर कर दो। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट स्टेप बाय स्टेप हमारे बीएलई भाई को बता दो कि कौन सी स्टेप पे जाके। सारे बीएलई भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम नीरज कुमार आनंद है, मैं सीएससी वाईडी टीम यूपी से हूँ। और अभी हम लोग एक नया फीचर्स के बारे में देख रहे हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट, जो हमारे यूसीएल में भी है और एएसके में भी है। तो हम यूसीएल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट आपका लाइफ साइकिल चेंजेस में जाएंगे, वहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन है। उस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे आप क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पे आधार नंबर रेजिडेंट का मांगेगा और इसके बाद आधार नंबर डाल के अपना फिंगर और रेजिडेंट का फिंगर दोनों लोग अपना फिंगर लगाएंगे। देन उसका डिटेल ओपन होगा। डिटेल ओपन होने के बाद हम उसके रेजिडेंट का इसमें कोई भी पीओआई और पीओए का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। ये प्रोसेस हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग का जो आधार कार्ड अभी 2015 से पहले जितने बने हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट कुछ लोग अपलोड नहीं कर पाए हैं या किसी वजह से डॉक्यूमेंट उनका नहीं लगा और आधार कार्ड जनरेट हो गया है, तो उस केसेस में हमको क्या करना है कि हम उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई भी पीओआई और पीओए का। ठीक है ना, ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट में किसी भी रेजिडेंट का हम लोग कोई भी पीओआई और पीओए का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और इसका 50 रुपीज चार्ज कटेगा। सबसे पहले ये आप लोगों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में सिंपल आप लोगों को जो भी उसके पीओआई या फिर पीओए है, आईडी एड्रेस प्रूफ, जैसे हम लोग कोई भी नया अपडेट करते हैं, किसी का भी अपडेट करते हैं तो उसका आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद में डेटा फैच होता है। ठीक है, सेम वे में वही चीज होनी है, केवल जो लास्ट वाला प्रोसेस है जहाँ पे कि हम डेमोग्राफिक अपडेट के लिए उसकी एंट्री, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कुछ भी करेक्शन जो करना होता है उस एंट्री को हम लोग करेक्शन करते हैं। लेकिन इस वाले पेज पे आकर आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना है। अगर इसमें कुछ चेंजेस कराना चाह रहा है वो, कोई भी अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी कुछ अपडेट कराना चाह रहा है, तो आप लोगों को उसको जो दूसरा हमारा प्रोसेस है जिसमें कि हम डेमोग्राफिक अपडेट के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उस पे करना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। ये किसी का, हमने जो चीज बताई कि आप 2015 से पहले जो भी आधार बने हैं सभी के आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट होने हैं। तो अब कोई रेजिडेंट चाहे कि मुझे मोबाइल नंबर भी लगवाना है साथ में, जैसे अभी क्या होता है आप लोग डेमोग्राफिक अपडेट करते समय चाहे वो नाम सही कराए, मोबाइल नंबर अपडेट कराए, डीओबी कराए, कोई भी काम कराता है अगर डेमोग्राफिक अपडेट से संबंधित, तो सारा आप एक साथ कर देते हो। लेकिन चूंकि ये सर्विस बिल्कुल अलग है, ये आपको जो आपका यूसीएल सॉफ्टवेयर है उस पर लिंक भी अलग तरीके से आ रहा है, एक अलग लिंक दिया गया है। तो आपको जो लिंक सेलेक्ट करेंगे उस लिंक से संबंधित जो सर्विस है वही सर्विस दे पाएंगे। तो सिंपल सी चीज है, ज्यादा कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है।
आप लोगों को जो पीओआई पीओ अपडेट करने की बात कही जा रही है पुराने आधार कार्ड्स पे, तो जिन लोगों के आधार कार्ड 2015 से पहले बने हुए हैं, अगर वो केवल डॉक्यूमेंट अपडेट के पर्पज से आपके पास में आएंगे तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसका आधार कार्ड नंबर डाल के उसकी रेजिडेंट की डिटेल फैच करनी है, जैसे हम लोग करते हैं करेक्शन के टाइम पे। और रेजिडेंट की डिटेल इस तरह से पूरा स्क्रीन पे जब खुल जाएगी तो आप लोगों को इस वाली स्क्रीन को स्किप कर देना है, नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज पे पहुंचना है, जहां पे आप लोग कोई भी करेक्शन करते थे तो आईडी एड्रेस प्रूफ उसका सेलेक्ट करके और स्कैन करते थे डॉक्यूमेंट, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होता था उसका आईडी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ वो सेलेक्ट करते थे हम लोग और स्कैन करते थे। तो सेम वे में यहाँ पे भी जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा अपने आइडेंटिटी प्रूफ का या फिर एड्रेस प्रूफ का, हम सेलेक्ट करेंगे और स्कैन करके अपलोड कर देंगे उसका डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना है, ठीक है। जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा इस तरह से वेरीफाई करेगा ऑपरेटर, जैसे हम लोग पहले करते थे। वेरीफाई होने के बाद में जो स्क्रीन आती थी हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म होने के बाद में आप कंफर्म कर दोगे, ठीक है। और ईआईडी यहां से जनरेट होगी। जब आप लोग जिस तरह से अभी डेमोग्राफी अपडेट करते थे तो ईआईडी जनरेट होती थी, एक एनरोलमेंट स्लिप जनरेट होती है, सेम वे में ईआईडी जनरेट होगी। आप उसको जो है अपडेट करोगे और लास्ट में जिस तरह से आप लोग पैक कोड जनरेट करते थे, पैक कोड एक वैलिडेट होता था, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। क्योंकि आप 50 रुपए रेजिडेंट से लेने के लिए आपको ऑथराइज किया जा रहा है, तो जैसे हम डेमोग्राफिक अपडेट करते समय पैक कोड जनरेट करते हैं तो वहां पे 50 रुपए हम पैक कोड है, फीस उसकी 50 रुपए रेजिडेंट से चार्ज करते हैं, और जो भी आपका शेयर है सीएससी और बीएलईज का हमारे, तो उसके अकॉर्डिंग फीस डिडक्ट होती है। तो ये प्रक्रिया है पूरी। इसमें एक चीज विशेषता ध्यान रखनी है आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय, कि जो भी रेजिडेंट अपने आईडी एड्रेस प्रूफ लेके आ रहा है उसको जो उसका आधार कार्ड बना हुआ है पहले से, उसके पास में जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में जो एड्रेस है, जो एड्रेस प्रूफ लेके आया होगा उसमें जो एड्रेस मेंशन है, उसकी जो डॉक्यूमेंट जो अपडेट कराने जा रहा है उसमें एड्रेस है बिल्कुल सेम होना चाहिए। नाम है तो नाम भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसकी डीओबी है तो डीओबी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का नाम है मनोज कुमार और वो जो डॉक्यूमेंट अब आईडी प्रूफ अपडेट कराने आया बोला कि मेरा अपना मुझे आईडी प्रूफ और मेरे एड्रेस प्रूफ अपडेट कर दो, ठीक है। तो उसमें जब आधार कार्ड बना हुआ था तो उसका मनोज कुमार था, लेकिन उसका जो आईडी प्रूफ है वोटर आईडी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो वोटर आईडी मनोज कुमार शर्मा लिखा हुआ है, तो इस केस में हम उसका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करेंगे। उसके लिए पहले क्या करना होगा, उसका आधार कार्ड करेक्ट करना होगा, हमें उसका डेमोग्राफिक अपडेट करेंगे। जब उसकी डेमोग्राफिक डिटेल सही हो जाएगी तब हम उसके पीओआई अपडेट करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे ये चीज हम लोग मैच करेंगे बिल्कुल, कि जो डॉक्यूमेंट वो लेके आया है प्रेजेंट में जो आधार कार्ड उसके पास में है उसकी वो डेमोग्राफिक डिटेल उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी मिसमैच होगा तो जिस तरह से अभी डॉक्यूमेंट रिजेक्शन में हमारे पैकेट रिजेक्ट होते हैं, सेम वे में ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट वाली प्रोसेस है ये रिजेक्शन में चला जाएगा। और इसमें भी फिर जो पेनल्टी है डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे जो लगती है, डेमोग्राफिक एरर की जो पेनल्टी है वो पेनल्टी हम पे लगेंगी। तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान देना है, बड़े ही ध्यान से हम लोगों को वो चीजें वेरीफाई कर लेनी है कि जो भी रेजिडेंट अपना आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराने आ रहा है तो क्या उसके आधार कार्ड में जो चीजें लिखी हुई हैं, उसका नाम, पता, जन्म तिथि, सेम जो भी एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ लेके आया है उसमें भी वो चीजें बिल्कुल एज इट इज हूबहू वैसी ही वो मैच हो रही हैं। अगर मैच नहीं हो रही हैं तो पहले वो अपना डेमोग्राफिक अपडेट कराएगा, उसके बाद ही हम ये चीज कर सकते हैं। इन लोगों के भी 166 वर्जन पे यूसीएल सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं, और जिनकी अपडेट नहीं हो रहे हैं, ऑटो अपडेट नहीं हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। वो धीरे धीरे टैक्स सेंटर उस पर काम कर रहा है। जैसे ही आप लोग अपडेट होते जाएंगे आप इस सर्विस को कर पाएंगे, और सभी के लिए सर्विस लाइव होगी। तो इसमें ये भी नहीं है कि कुछ एक बीएलईज को ही दी जा रही है। ये यूआईडीआई की गाइडलाइन है, यूआईडी का सॉफ्टवेयर है, तो इस पे जैसे जैसे वर्जन अपडेट होते जाएंगे आप लोग इस सर्विस को देने के लिए रेडी होते जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं होते हैं, कई बार कंफ्यूजन आप लोग कॉल करते रहते हैं आए दिन। तो सर्विस में जाके आप ओटीए सर्विस को स्टार्ट करिए, स्टॉप करके स्टार्ट करके चेक करते रहिए, और आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। जिस टाइम पे आप लोग ये ओटीए सर्विस को स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट में आपका फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर ना होने के कारण और ओटीए सर्विस सही से काम ना करने के कारण ही कई बार हमारा जो सॉफ्टवेयर है, आधार सॉफ्टवेयर यूसीएल वाला, वो अपडेट नहीं हो पाता है। प्लीज सभी लोग जो मानक है यूआईडीआई की गाइडलाइंस है उसके अनुसार काम करेंगे, और सीएससी की जितनी भी सर्विसेज हैं सभी पे ईमानदारी से ही काम करना होता है। हम हमेशा से यही चीज बताते हैं, ठीक है।
तो सभी बीएलई भाइयों का धन्यवाद जो कि इस लाइव सेशन को तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि सबसे जरूरी है कि हमें ओवर चार्जिंग नहीं करना है, दूसरा रजिस्टर बना के रखना है, और तीसरा जो सबसे बड़ा जानकारी आज सर ने दिया कि 2015 के पहले जो भी आधार बनाए गए थे, बहुत सारे आधार उत्तर प्रदेश में बनाए जा चुके थे, उन सभी आधार में यूआईडीआई के द्वारा दोबारा से डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने का काम करवाया जाएगा। तो एक बढ़िया मौका होगा हम सभी लोगों के पास कि हम वो डॉक्यूमेंट अपडेट कर पाए, क्योंकि हो सकता है यूआईडीआई उन सभी आधार को सस्पेंड कर दे और ये बोला जाए कि जाकर के आप लोग जल्दी डॉक्यूमेंट अपलोड करवा दीजिए, अन्यथा आपका आधार नहीं खुलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मौका है कि बहुत सारे ग्राहक हमारे सेंटर पर विजिट करेंगे और अच्छा रहेगा, हम उनमें हमारे सेंटर का इनकम भी बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे किसी और ट्रेनिंग या टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।